तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक खूबसूरत लड़की डॉली को दिखाया जाता है जिसकी शादी फेंग नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से होती है। और डॉली को भी इस इंसान के साथ शादी करने के बाद शानो शौकत सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि शादी से पहले डॉली एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। लेकिन ये आदमी डॉली को वो रिस्पेक्ट नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती थी, और इसके साथ साथ वो डॉली से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वो डॉली को उस तरह की इज्जत नहीं देता था जो कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को देनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी फ्रेड शाम के टाइम को घर आता है तो डॉली उससे एक अच्छी वाइफ की तरह बिहेव करती थी। अब धीरे धीरे डॉली भी इन सब रोज के कामों से बोर होने लगी थी। अब हम देखते हैं कि डॉली का सपना बॉलीवुड में जाने का होता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे अकेले कहीं भी नहीं जाने देता था। इसी वजह से उसका एक्ट्रेस बनना पॉसिबल नहीं हो पाया, जिस वजह से उसे सिर्फ घर में ही रहना और संभालना होता है। और यहाँ पर डॉली अफ्रेड को छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे उसके पैसों और ऐशो आराम की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन जब डॉली अफ्रेड की फैक्ट्री में घूमने के लिए जाती है तब उसे वहाँ ऑटो नाम का वर्कर दिखाई देता है, और हम देखते हैं कि ऑटो डॉली से लगभग 15 साल छोटा था और वो वही फैक्ट्री में मशीन रिपेयरिंग का काम करता था। अब इतना सब कुछ जानने के बाद डॉली अपने घर की मशीन को जानबूझकर खराब कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऑटो एक मैकेनिक है तो वो जरूर इस मशीन को बना देगा। अब जब डॉली के कहने पर फ्रेड ऑटो को मशीन बनाने के लिए घर पर भेज देता है तब वो आता है, मशीन ठीक कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसके बावजूद डॉली अपने मशीन को बार बार खराब करने लगती है, जिस वजह से ऑटो का उसके घर पर आना जाना लगा हुआ रहता है। फ्रेड जब भी अपने घर से बाहर निकलता था तभी वहाँ पर ऑटो कुछ देर बाद पहुँच जाता था, और यहाँ पर ये दोनों काफी रोमांटिक होकर भरपूर मजे लेते थे। ऑटो को यहाँ पर पता होता है कि वो अपने से 15 साल बड़ी लेडी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अब तो उसे भी डॉली की आदत लग चुकी थी और अब वो भी डॉली के साथ रहना चाहता है और उसी के साथ अपनी फैमिली बसाना चाहता है। वहीं डॉली भी ऑटो के साथ काफी खुश होती है और डॉली भी ऑटो के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन इसी के साथ साथ उसे फ्रेड के पैसे का भी लालच होता है। बेशक वो फ्रेड से खुश नहीं रहती, लेकिन जो वो ऐशो आराम की लाइफ जी रही है वो उसे फ्रेड के अलावा और कोई नहीं दे सकता, इसीलिए उसका फ्रेड को छोड़ना पॉसिबल नहीं था। और ये दोनों ऐसे ही बहुत दिनों तक मिलते जुलते और मजे करते रहते हैं। लेकिन इन दोनों के ऐसे मिलने की वजह से आसपास के लोगों को इन दोनों पर शक भी होने लगा था। तब डॉली इन सब से बचने के लिए लोगों को बताती है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है, लेकिन यहाँ पर डॉली को फिर भी पता होता था कि ऐसा करके वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। तब वो एक अलग आइडिया लगाती है, जिसके बाद वो ऑटो को अपने घर में एक सीक्रेट रूम में रहने को कहती है, क्योंकि उसके घर में एक सीक्रेट जगह थी जहाँ पर ऑटो उसके साथ हमेशा रह सकता था। लेकिन वहाँ ऑटो को रहने के लिए डॉली कुछ रूल्स बनाती है, जैसे कि वो घर से कभी बिना बताए बाहर नहीं निकलेगा और रात के टाइम उसे कोई आवाज भी नहीं करनी थी। अब यहाँ पर ऑटो को ना चाहते हुए उसके रूल्स मानने पड़ते हैं, क्योंकि उसे अब डॉली की लत लग चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को आपस में ऐसे ही मजे करते हुए 9 साल बीत जाते हैं, और इतना लंबा टाइम गुजारने के दौरान ऑटो कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था, लेकिन वो कैसे भी कर खुद को संभाल लेता था, क्योंकि उसे पता होता है कि फ्रेड डॉली के साथ कैसे ट्रीट करता है। इसीलिए वो वहाँ पर रहता था और खाली समय में कहानियां पढ़कर दिन गुजार लेता था। और इसके साथ साथ डॉली भी जानती है कि ऑटो काफी टाइम से बाहर नहीं गया, जिसकी वजह से वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो उसे एक दिन सीक्रेट बार में ले जाती है। लेकिन जब ऑटो अचानक से इतने लोगों के बीच में जाता है तो उसे वहाँ पर घबराहट होने लगती है, क्योंकि वो 9 साल तक समझो उम्र कैद काट रहा था। एक तरह से वो मेंटली बीमार हो चुका था, लेकिन अब उसके पास डॉली के साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और वहीं हम दूसरी तरफ डॉली को देखते हैं, जो फ्रेड से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्लान बनाने लगती है। सबसे पहले तो वो काफी महंगा इंश्योरेंस कराती है, ताकि उसे फ्रेड के बाद भी काफी अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीने में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद वो फ्रेड की गन को ऑटो के पास छुपा देती है, ताकि टाइम आने पर ऑटो उसका यूज कर सके। लेकिन इतने सबके प्लानिंग के बारे में ऑटो को भनक तक भी नहीं लगी थी। अब एक दिन जब फ्रेड डॉली को एक पार्टी में लेकर जाता है, तभी यहाँ पर डॉली को फ्रेड का लॉयर मिलता है। जब यहाँ पर फ्रेड डॉली के साथ डांस नहीं करता तब वो उस लॉयर के साथ ही डांस करना शुरू कर देती है, और इसी बीच वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगती है। और इतना सब कुछ देखने के बाद फ्रेड काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो घर आने के बाद डॉली के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तब यहाँ पर डॉली भी फ्रेड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। यहाँ पर वो ऐसा क्रिएट करती है जैसे कि फ्रेड उसे मार ही डालेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि ऑटो की आवाज सुनकर उसे बचाने आएगा। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर ऑटो वही गन लेकर आता है जो कि डॉली ने उसके रूम में छुपा दी थी, और यहाँ पर आखिरकार ऑटो गन से शूट कर फ्रेड को मार देता है, जिसके बाद गन चलने की आवाज बाहर तक चली जाती है, जिसके चलते यहाँ पर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। अब यहाँ पर डॉली के कहने पर ऑटो अपने बैग में कुछ पैसे और गहने लेकर भाग जाता है, और ऑटो जाने से पहले डॉली को एक कमरे में बंद कर देता है, ताकि किसी भी आदमी को डॉली पर कोई शक न जाए। अब जब पुलिस यहाँ पर आने के बाद जांच करने लगती है तब उसे फ्रेड की जेब से उसका वॉलेट मिलता है। तब वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ पर शक होने लगता है, लेकिन यहाँ पर डॉली के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से वो डॉली को अरेस्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ दूसरी तरफ डॉली भी इस मर्डर केस से छुटकारा पाना चाहती है, और वो उस लॉयर से मिलने के बाद उसे प्यार का नाटक करने लगती है और उसके साथ कई बार घपाघप भी करती है। अब जब वो लॉयर सीरियस हो जाता है तब डॉली उसे वही गन दिखाती है। ये गन उसने अपने सेफ्टी के लिए रखी थी।
वो कहती है कि मेरी सेफ्टी के लिए तुम हो तो मुझे गन की क्या जरूरत है। और ऐसा बोलते ही वो गन डॉली उस लॉयर को दे देती है ताकि वो उसको कहीं पर फेंक दे। फिर कुछ दिनों बाद डॉली को अपने इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटो भी कुछ दिनों बाद लौट आता है, जिसके बाद डॉली उसके साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ शिफ्ट होने के बाद उसे एक बात सताने लगती है। वो डरती है कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, इसीलिए वो वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के बड़े लोगों से मिलती है और उन लोगों के साथ भी अफेयर रखने लगती है। अब कई लोगों के साथ अफेयर रखने के बाद अचानक से उसे एक हरमन नाम का आदमी मिलता है और वो उसके साथ काफी कंफर्ट फील करती है। अब डॉली की इन सारी हरकतों की वजह से ऑटो काफी परेशान रहने लगा था और वो डॉली से ये सब कुछ बंद करने को कहता है। तब यहाँ पर डॉली कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो उन दोनों के भले के लिए कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर ऑटो को अच्छे से समझ आ चुका था कि डॉली ने बस उसका यूज किया है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, जिसके वजह से उसे मजबूरी में डॉली के साथ ही रहना पड़ता है। तभी कुछ दिनों बाद लॉयर को पता चलता है कि डॉली उसको धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग चुकी है। इसकी वजह से वो काफी गुस्सा होता है और वो पुलिस को वही गन देकर उसे अरेस्ट करने को बोलता है। और वो उस गन के मिल जाने के बाद पुलिस को भी शक हो जाता है कि शायद उसकी मर्डर में डॉली का ही हाथ हो। जिसके बाद अब ये लोग कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो वहाँ पहुंचकर डॉली को अरेस्ट कर सके। और यहाँ पर डॉली को प्रोटेक्ट करने के लिए हरमन उसके साथ होता है। यहाँ पर वो पुलिस से बोलता है कि भले ही ये गन डॉली की है लेकिन उस पर फिंगरप्रिंट डॉली के नहीं है, जिसकी वजह से वो एक लीगल एविडेंस नहीं है। और ये बात सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से लौट आता है। जिसके बाद हरमन वहाँ पर डॉली के साथ उसके घर पर आता है और उसके साथ पलंग तोड़ प्रोग्राम करता है। अब ऑटो ऐसे देखता हुआ उसका काफी सुलझ जाता है। तब उसे गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेकर हारमन को वहाँ से डरा कर भगा देता है, क्योंकि अब ऑटो को इस तरह से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसकी वजह से वो पुलिस को फोन लगाकर अपनी सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद पुलिस इन दोनों को अरेस्ट भी कर लेती है। अब जब हरमन को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसको काफी दुख होता है और वो फिर से डॉली का साथ देता है। जिसके बाद जब फिर से पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो डॉली अपने आप को बचा लेती है, क्योंकि पुलिस डॉली के खिलाफ कोई लीगल एविडेंस पेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कोर्ट को उसको छोड़ना पड़ता है। और वहीं ऑटो को भी पब्लिक से काफी सिंपैथी मिलती है। पब्लिक का मानना था कि डॉली ने ऑटो का यूज कर उसे फंसाया है, जिसके चलते ऑटो भी अब कोर्ट से छूट जाता है। अब जेल से छूटने के बाद ऑटो वापस अपनी कंट्री में आ जाता है, क्योंकि अब वो डॉली से ब्रेकअप कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉली अपने आखिरी लवर से शादी कर लेती है, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत भी हो जाती है। और ये दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।